जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर में जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां और आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ऐसी वारदातों की लिस्ट लेकर आज मैं भी आपके साथ हाजिर हूं, दुर्गेश पांडे, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख और कान। अंबाला से एक पिता के शैतान बनने की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह सोचकर कि कोई कैसे इतना गिर सकता है कि अपनी ही 20 दिन के मासूम बच्ची की गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? देखिए रिपोर्ट और जानिए इस पूरी वारदात के बारे में। कलयुगी पिता की करतूत, अपराध की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। आपके पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। प्रदेश का जो प्रशासन लिंग अनुपात में सुधार के दावे करता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को कारगर साबित बताकर जो लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, वो जरा इस माँ की हिचकती आवाज सुन ले, इस माँ के आंसुओं को देख ले और इस माँ की नजरों से नजरें मिलाकर कह दे कि प्रदेश में लड़कियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। क्योंकि पोर्टल पर जो दावों की रसीदें चस्पा कर दी जाती हैं, उन आंकड़ों का एक एक शब्द इस माँ की आंसुओं से धुल जाएगा। पहले तो एक बार फिर आपको इस माँ के दर्द को सुनाते हैं और इसके बाद इसके पीछे की दुख भरी दास्तां भी बताएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। ये पहले कह रहा था, पहले इसकी माँ कह रही थी मुझे बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। मेरी उम्र 40 साल है, मैं बच्चा नहीं करना चाह रही थी। इसकी माँ मुझे मजबूर करी थी बच्चा पैदा करने के लिए। अब जब लड़की होगी तो ये गला दबा के मार रहा है। सारा घर, इसका पूरा परिवार मेरे खिलाफ है। साथ है इसका बाप भी साथ है, भाई बहन सब साथ है इसके। इन शब्दों को सुनकर आपको इतना अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इस माँ की बेटी का गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। लेकिन इसकी बेटी को कौन मारना चाहता था और उस बेटी की क्या गलती थी जिसका गला दबाया जा रहा था? अगर ये सवाल आपके भी जहन में उठ रहा है तो आपके सवालों पर विराम लगाते हुए हम बता दें कि इस बेटी की उम्र महज 20 दिन की है और इसकी सबसे बड़ी गलती है तो है कि ये बेटी है। यही वजह है कि बेटे की चाहत रखने वाला बेटी का सगा पिता ही उसे मौत के घाट उतारना चाहता था। जिस बेटी की किलकारी से घर गूंजना था, उस आवाज को ही आरोपी पिता हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता था। अंबाला की रहने वाली इस पीड़िता ने बताया कि ससुराल वाले पहला बच्चा पैदा करने का दबाव बना रहे थे और जब बच्चा हुआ तो घर में खुशियों की जगह मातम पसर गया, क्योंकि घर में बेटी आई थी। नतीजा ये हुआ कि कलयुगी पिता अपनी ही बेटी का कातिल बनने जा रहा था। ये पहले कह रहा था, पहले इसकी माँ कह रही थी मुझे बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। मेरी उम्र 40 साल है, मैं बच्चा नहीं करना चाह रही थी। इसकी माँ मुझे मजबूर करी थी बच्चा पैदा करने के लिए। अब जब लड़की होगी तो ये गला दबा के मार रहा है। सारा घर, इसका पूरा परिवार मेरे खिलाफ है। साथ है इसका बाप भी साथ है, भाई बहन सब साथ है इसके।
इसकी बहन आई थी, कह रही रख लेते, कह रहा नहीं मैं नहीं रखूंगा बच्चा, कह रहा गला दबा के मार दूंगा। आज सुबह इतना तेज गला दबाया उसके मुंह से नीचे जाके निकला है। कितने दिन के बच्चे? और 20 दिन की सारी है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हनुमान मंदिर पटेल रोड में। लेकिन समय रहते ही मां अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल जाने के लिए पैसे तक नहीं थे तो मार्केट वालों से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि ससुराल वाले तो पहले ही अपने हाथ पीछे कर चुके थे और जो हाथ इस मां की बेटी के गर्दन तक पहुंच चुके थे उनसे ये मदद मांगती कैसे। लिहाजा मार्केट वालों ने पैसा इकट्ठा करके इस बेबस मां को दिए और हिम्मत बंधाई, तब जाकर ये मां अस्पताल पहुंची। हाँ, पहले मैं मार्केट गई थी, फिर मार्केट वालों ने पैसा इकट्ठा करके मेरे को दिया, ई रिक्शा लगवाया, ई रिक्शे पे बैठा के फिर मेरे को कह रहे पहले वहाँ जा इमरजेंसी में गई हूँ, फिर इधर आई हूँ। कोई नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मार्केट वालों ने पैसा इकट्ठा करके दिया था मेरे को। कहते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई। कलयुगी पिता की चाहत से बढ़कर मां की ममता निकली और बच्ची अब अस्पताल में स्थिर हालत में है। डॉक्टरों का कहना है कि जब बच्ची अस्पताल पहुंची तो हालत गंभीर थी, लेकिन अब हालत में सुधार है। 2 बजे के अराउंड ना हमारे पास एक बच्चा है, उसकी माँ ने हमें बताया है कि बच्चे का गला दबाने की कोशिश की गई थी उनके फादर के थ्रू। तो क्या कहते हैं, अभी हमने बच्चे को एडमिट कर लिया है। जब बच्चा आया था तो उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी, मुंह से झाग आ रही थी और क्या कहते हैं गले पे भी निशान थे, पर अब बच्चा ठीक है, स्टेबल है और हमने आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को खबर दे दी है। तो 21 दिन की है बच्ची है, तो अभी हमने इसको अपने उसमें हम टेक केयर कर रहे हैं, इसकी अंदर एडमिट है बच्चा और अभी बच्चा एकदम स्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रदेश की कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जो प्रदेश और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बेटियां भी हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। अंबाला से तरुण कपूर की रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में आए दिन दबंगों की दबंगई देखने को मिल जाती है। इन्हें ना तो खौफ होता है पुलिस का और ना ही प्रशासन का, बस बेधड़क वारदात को अंजाम दे जाते हैं। मानो फायरिंग तो इनके लिए आम बात है। ऐसी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें दबंगों ने पहले तो एक ऑफिस में मारपीट की, फिर पत्थरों से पूरे ऑफिस को चकनाचूर कर दिया और जब मन नहीं भरा तो फायरिंग करके प्रॉपर्टी डीलर को जान से मारने की धमकी दी। देखिए रिपोर्ट। साइबर सिटी में दबंगों की दबंगई, हथियारबंद दबंगों ने की मारपीट, ऑफिस को तोड़ा, की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई। साइबर सिटी में रात का समय, सड़क पर सन्नाटा और फिर आती है काले रंग की स्कॉर्पियो कार। कार से निकलते हैं एक के बाद एक हथियारधारी दबंग, किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में पिस्टल। किसी को नहीं पता था कि ये शिकारी किसका शिकार करने निकले हैं, लेकिन निकलने के कुछ ही सेकंड में पता लग गया जब इन्होंने लाठी डंडों से वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। शायद बदमाशों को वारदात करते समय नहीं पता था कि वे सब तीसरी आंख की निगरानी में। जी हां, पूरी वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था और दबंग बेखौफ होकर हमला कर रहे थे। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अपराधी ऑफिस में दाखिल होते हैं और वहां मौजूद लोगों को बाहर निकालकर लाठी डंडों से मारना शुरू कर देते हैं। और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो एक आरोपी तैश में आकर पिस्टल से 2 फायर भी करता है। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को जान से मारने की धमकी भी देता है। उसके बाद बदमाश अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। हमला किया रात को 1 बजे। स्कॉर्पियो गाड़ी में आए, वो 6-7 जने थे। गाड़ी कितने लोग थे? वो थे 5-6 जने थे। फायरिंग भी की गई? फायरिंग भी की है, 2 फायरिंग की है। डंडा से वो पूरे उतर के आए एकदम। देखो इन्होंने 2 तो फायर किए थे,
वो तो बच गए, भगवान का शुक्र है। और हमारे बुआ के लड़का है, उनके सिर में डंडा लगा, उनको 6-7 टाँके आए। मौके पर पुलिस हमने FIR कॉम्प्रोमाइज हो गया। उसके बाद दोबारा इन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किस चीज का? प्रॉपर्टी का कोई लेके था इनका। अच्छा, पीछे की कोई रिलेटिव है सोना से पीछे से। तो वो यहाँ पे आए हुए थे, इन्होंने वो देख लिया, कर लिया। रात को इन्होंने आके फिर उस पर हमला किया। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत पर थाना बादशाहपुर में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में ले लिया है। वहीं पीड़ित का कहना है कि पुरानी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि प्रॉपर्टी को लेकर सुलह हो चुकी थी, लेकिन आरोपियों ने फिर भी हमला कर दिया। हमले में एक शख्स के सिर में कई टाँके आए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने बुआ के पास आया था। यहाँ आने के बाद उन्होंने सीधे फायरिंग करी है, 2 फायरिंग करी है। आने के बाद उन्होंने यहाँ दारू की बोतल मारी, फेंकी और गोली चलाई है और मार रहे थे और कुर्सी तोड़ी थी यहाँ। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, कार्रवाई भी की है, लेकिन ऐसी वारदातें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती हैं कि कैसे गुरुग्राम जैसी हाईटेक सिटी में दबंग बेखौफ होकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे जाते हैं और खुलेआम सीना चौड़ा कर घूमते हैं। गुरुग्राम से गुंजन जोशी की रिपोर्ट। भिवानी से एक शातिर पिता की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शख्स ने अपने बेटे के जुर्म पर पर्दा डालने के लिए 3 बेगुनाह नाबालिगों को फंसा दिया और उनका सिर मुंडन कराकर उनकी पिटाई की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए रिपोर्ट। भिवानी में इंसाफ का तालिबानी तरीका, नाबालिगों का मुंडन कर पिटाई, चोरी के आरोप लगाकर सरेआम पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो, जांच में नाबालिगों पर झूठे निकले आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पिटते नाबालिगों पर चोरी का आरोप है और वीडियो में उनकी पिटाई करते शख्स का नाम नरेंद्र है, जो भिवानी के धनाना गांव का रहने वाला है। वीडियो में पिटते तीनों नाबालिग दोस्त हैं और स्कूल में एक साथ ही पढ़ते हैं। नाबालिगों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सामान चोरी किया, जिसके बाद तीनों को बंधक बनाकर पहले उनका मुंडन किया गया, फिर तीनों को लाइन में लगाकर उनकी जमकर पिटाई भी की गई। वीडियो बनाया गया और उसे वायरल तक कर दिया गया। वीडियो वायरल होते होते चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पहुंच गया। CWC के सदस्य सतेंद्र तंवर ने बताया कि वीडियो आया तो जांच शुरू कर दी गई। मेरा नाम सतेंद्र तंवर है, मैं CWC मेंबर हूं। ये मामला था किसी नाबालिग बच्चे को, ये 3 नाबालिग बच्चे थे, उनके साथ कोई धनाना का नरेंद्र था, उसने बड़ी बेदर्दी के साथ मार पिटाई कर रखी थी और हमारे पास वीडियो के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था हमें। हम फिर इसमें इसकी एक तो ये टीम थी हमारी क्राइम ब्रांच की और एक DCP यूनिट की। DCP यूनिट से संदीप जी थे, DCPO साहब, और क्राइम ब्रांच से संजय, SI कपिल देव जी और जयवीर जी, राजवीर जी, और CWC में हम सभी तीनों टीम यहाँ से गठित होके चल पड़े थे। फिर हमने वहां जाके चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने नाबालिगों को ढूंढ निकाला और फिर जांच की गई। जांच में पता चला कि नाबालिगों पर चोरी का इल्जाम गलत लगाया गया है। नाबालिग आपस में दोस्त थे, जबकि नरेंद्र का बेटा ही चोरी के काम करता था। नरेंद्र को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मामले में थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि 2 बार रेड की गई है। नरेंद्र अभी भी फरार चल रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भाई एक चोरी का कोई ऐसे बता रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं 3 बच्चों पे, तो ये नरेंद्र था, इसने उनकी मार पिटाई की है, उसका सिर का मुंडन किया है और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आरोपी नरेंद्र ने बड़े ही शातिर तरीके से अपने बेटे की करतूत छिपाने के लिए 3 बेगुनाहों को फंसाने की साजिश रची। अपने बेटे को बचाने के लिए
दूसरे नाबालिगों को फंसा दिया और बड़े ही शातिर ढंग से पूरी कहानी की स्क्रिप्ट ही बदल डाली ताकि उसके बेटे या फिर उसके परिवार पर लोग सवाल ना खड़े कर सकें। लेकिन जांच में उसकी सारी कारस्तानी का भांडाफोड़ हो गया। फिलहाल पुलिस ने भी आरोपी नरेंद्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आरोपी नरेंद्र कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाता है। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने और अपराध को रोकने की कोशिश में लगी है, लेकिन अपराधी भी नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक ठगी का मामला सामने आया है अंबाला से, जहां ठगों ने बड़े ही शातिर तरीके से एक महिला से 15,000 रुपए लूट लिए। देखिए रिपोर्ट और समझिए पूरी वारदात की कहानी क्या है। ठगी के नए नए तरीके आजमा रहे ठग। शातिर ठगों ने महिला से की लूट। गैस चूल्हा बेचने वाले बनकर आए ठग। महिला के 15,000 रुपए लेकर फरार। अंबाला में एक महिला से लूट का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। गैस चूल्हा बेचने वाले बनकर आए ठगों ने महिला से 15,000 रुपए लूट लिए। मामला अंबाला शहर के मनमोहन नगर से सामने आया है। ठग अपने साथ गैस चूल्हा लेकर गलियों में बेचने आया और एक महिला को सामान दिखाने लगा। महिला ने उससे सामान खरीदा और पैसे देने लगी तो शातिर ठग महिला के हाथ से सारे पैसे छीनकर वहां से भाग निकला। महिला ने बताया कि 15,000 सैलरी उसे मिली थी और वो पूरे पैसे लेकर वहां से भाग गया। सर मैं घर पे थी तो सामान बेचने वाले आए थे तो मुझे ना गैस चाहिए हुआ था, बच्चे भी थे तो गैस वो मैंने काफ़ी सामान था, उसमें गैस थी, एक बिजली वाला गैस था जिसमें वो चूल्हा और कप सेट था, एक कॉफ़ी सेट था, ये सारा सामान था, 4-5 चीज़ें थी। तो मैंने सिर्फ रेट उसका लगाया था गैस का कि मुझे गैस चाहिए। कह रहे अच्छा, ऐसे उलझन में पाते रहे सारा सामान ले लो ये है वो है। मैंने कहा सर सारा सामान नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ गैस चाहिए। तो कह रहे आपके घर में कोई बड़ा है आप उन्हें बुला लो, उन्हें बुला के आप कह देना कि ये मतलब कोई है तो आप दिखा दो बड़े। मैंने कहा सर कोई भी नहीं है, आप बताओ रेट बताओ। मैंने 2,000 लगा, कह रहे अच्छा ले आओ। जो भी हस्बैंड की सैलरी आई हुई थी मैंने उस सैलरी में से सैलरी ला के अंदर से ना दे दी। तो उन्होंने कह रहे ये सारे सामान कितने पैसे, मैंने कहा सर 15,000। क्यों क्या हुआ, कह रहे कि आप सारे ले लो, ये सामान ले लो सारा सामान। तो मैंने कहा मुझे सारा नहीं चाहिए, गैस चाहिए। उन्होंने खोबाजी पैसे करके और सामान मेरे आगे करके चले गए। ठगों की लूट का शिकार होने के बाद महिला ने पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। ठगी होने के बाद इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और ठगों की ओर से दिए गए सामान को चेक किया। मौके पर बलदेव नगर चौकी की पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। सूचना तो एक लेडीज से जो ना सामान कुछ दे के 15,000 रुपए ले गया। क्या सामान दिया गया है? सामान गैस चूल्हा क्रोकरी से का सामान है, देखने पे तो यही मालूम हो रहा है। क्या कुछ महिला का कहना है कि लूट हुई है, क्या मामला? नहीं, महिला से जो ना वेरीफाई करने चौकी से आ ही गए हैं मौका पर। एसआई लवली है धर्मपाल को आई। डायल 112 पर क्या कुछ सूचना मिली? डायल पे तो यही सूचना है अभी एक लेडीज से धोखाधड़ी हुई है। पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन अपराधी भी पुलिस के साथ तू डाल डाल तो मैं पात वाला खेल रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस नए नए शातिर तरीकों से वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों से आखिर कैसे निपटती है, या फिर अपराधियों का पुलिस के साथ ये खेल बदस्तूर चलता ही रहता है। अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब आम जनमानस अपने घर पर ताला लगाकर कहीं जाने से पहले 1000 बार सोचता है कि अगर काम जरूरी ना हो तो टाल दिया जाए। पुलिस दिन रात चोरों पर शिकंजा कसने के लिए कार्यरत है, लेकिन प्रदेश में बदमाशों
चोरों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए रिपोर्ट और समझिए इस पूरे मामले के बारे में। पुलिस के एक्शन से चोरों के हौसले पस्त। जुलाई 2022 में चोरी, 2023 में गिरफ्तारी। पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना राज। कुरुक्षेत्र पुलिस इन दिनों काफी सतर्क नजर आ रही है, जहां लगातार वो चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला कुरुक्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस ने जेवर चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला जुलाई 2022 का है, जब एक परिवार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के मकान में रहता था और परिवार किसी काम से चंडीगढ़ चला गया। तभी चोरों ने उस परिवार के घर पर अपना धावा बोला और चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए CIA 2 के प्रभारी निरीक्षक प्रतीक सिंह ने बताया कि बीते महीने थाना KUK में एक शिकायत मिली, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि वे अपने परिवार के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के मकान में रहती थी और वे अपने किसी निजी काम से चंडीगढ़ चली गई। जब वे अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे की कुंडियां खुली हुई थी और घर का सामान बिखरा पड़ा था। बच्चों की गुल्लक टूटी हुई थी और उसके पर्स से लगभग 4 तोले के सोने के आभूषण गायब थे। मामले की शिकायत पर जांच शुरू की गई तो पता चला कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कैंपस से जेवर चोरी के आरोप में सुखदेव का नाम सामने आया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार हमारी CIA 2 की टीम ने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाते हुए एक लड़का है जिसका नाम है सुखदेव, कीर्तिनगर का रहने वाला है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करके जब इससे गहनता से पूछताछ की तो इसने बताया कि ये रात के समय घरों में घुसकर चोरी करता था। और जब इसको और अच्छी तरह से पूछताछ की तो इसने रात के समय चोरी करने की लगभग 5 वारदातों का खुलासा किया है। और इससे पूछताछ करते हुए हमने मुकदमे के अंदर जो इसने सोने के जेवरात वगैरह घरों से चोरी किए हुए थे वो हमने जेवरात वगैरह बरामद किए हैं। बाकी अन्य मुकदमों में इसको माननीय अदालत से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर और गहनता से पूछताछ की जाएगी। CIA 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने जुलाई 2022 में NIT कैंपस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक मकान से जेवर चोरी किए थे। आरोपी से इस मामले में भी चोरी किए गए जेवर बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी ने पूछताछ के दौरान ये भी कबूला है कि अब तक चोरी के 5 वारदातों को वो अंजाम दे चुका है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो सीधा घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि थोड़ा सा अंदेशा उनके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। कुरुक्षेत्र से विनोद खूंगर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आपको सावधान करना है।